वोट चोरी में इमरान खान के नीचे काम करने वाली एजेंसियां मुलव्वस हैं। डस्का के कितने प्रिजाइडिंग अफसरान को एक डेरे पर ले जाया गया? डेरे पर पीटीआई का कौन कौन रुकन और किस किस एजेंसी के अरकान थे? ये खुद सच बता दें वरना आवाम के सामने सच लाऊंगी। मरियम नवाज का वजीराबाद में जलसे से खिताब, कहा 2018 में बक्से चोरी किए, इस बार इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। नून लीग डस्का की हार के जख्म चाट रही है। शिकस्त का सदमा सहने और कबूल करने में नून लीग को थोड़ा वक्त लगेगा। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज सियासत का नशा पूरा करने के लिए इदारों को मुतनाज़ बना रही हैं। शिबली फराज कहते हैं सियासी मुनाफकत का दूसरा नाम पीडीएम है। बज़ाहिर लग रहा है कि सेनेट इलेक्शन में इदारे न्यूट्रल हैं, पीटीआई को कोई गैर जमहूरी मदद नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तादाद में कमी के बावजूद हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। शॉर्ट टर्म हदफ हुकूमत का खात्मा और लॉन्ग टर्म हदफ जमहूरियत की बालादस्ती है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा हमजा शहबाज रिहा होगा तो हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए यूसुफ रजा गिलानी सरगर्म। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू में कहा सेनेट इलेक्शन में जमहूरी कुव्वतें कामयाब होंगी। यूसुफ रजा गिलानी का अमीनुल हक से भी राब्ता। एमक्यूएम रहनुमा ने शिकवा किया कि सिंध में पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अरकान को खरीदने की कोशिश कर रही है। सेनेट इलेक्शन में टिकटों की तकसीम पर पीटीआई में इख्तलाफात बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा से एक और रुकने असम्बली का शिकवा। मलिहा अली असगर कहती हैं सेनेट इलेक्शन में हजारा डिवीजन को यकसर नजरअंदाज किया गया। पार्टी के तमाम फैसले पेशावर से किए जा रहे हैं। इजहार वजू का नोटिस मिलने के बावजूद लियाकत जतोई डट गए। कहते हैं मफाद परस्त टोले ने इमरान खान को घेर रखा है जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। सेनेट इंतखाब में खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। हम पार्लियामेंट नहीं और ना ही उसके दायरे इख्तियार को महदूद कर सकते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स, कहा सीक्रेट बैलेट से मुतालिक मामला पार्लियामेंट पर छोड़े गए हैं, इसका फैसला पार्लियामेंट का करना होता है। पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म हो जाती है। एहसानुल्लाह एहसान की दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। साबिक तर्जुमान कलअदम टीटीपी के फरार के जिम्मेदार फौजियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। DGISPR की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फिलवक्त इल्म नहीं है कि एहसानुल्लाह एहसान कहाँ है। हमारी मालूमात के मुताबिक जिस ट्विटर अकाउंट से मलाला यूसुफजई को धमकी दी गई वो एक जाली अकाउंट था। स्पीकर सिंध असम्बली ने हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कल सिंध असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। किसी दबाव में नहीं, आइन और कानून के तहत प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। आगा सिराज दुरानी का बयान। और नेशनल स्टेडियम में PSL का मेला जारी। कराची किंग्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 197 रन का हदफ। शर्जील खान की PSL में दूसरी सेंचुरी। 55 गेंदों पर 105 रन बनाए। बाबर आजम ने 62 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से हदफ का ताक़ुब जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।